दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और आप सोशल मीडिया जैसे ही खोलेंगे सिर्फ उन्हीं की खबरें आपको मिलेगी। जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं सभी हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं उनके। बहुत सारे लोगों का मुझसे पूछना था कि सर आपका व्यू जानना चाहते हैं हम इस पूरे मुद्दे पर, तो आपका क्या विचार है। तो आज मेरा विचार मैं आप सभी के सामने रखूँगा इस मुद्दे को लेकर। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि बागेश्वर धाम एक तीर्थ स्थल है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, ग्राम गड़ा, वहां पर स्थित है। और वहां के पीठाधीश्वर हैं जिनका नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक बहुत ही फेमस कथावाचक हैं और ये दिव्य दरबार भी लगाते हैं जिसमें ये लोगों की समस्याएं उनके बताने से पहले ही उन्हें बता देते हैं और फिर उसका समाधान भी देते हैं। उनकी उम्र महज 26-27 साल है और उन पर यह आरोप लगा है कि जब वो महाराष्ट्र में अभी नागपुर में अपनी 9 दिन की कथा करने गए थे तो वो 9 दिन की जगह 7 दिन में ही उस कथा को कंप्लीट करके वापस आ गए थे। तो वहाँ की अंधभक्ति उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव जी ने उन पर आरोप लगाया कि बाबा भाग गए और बाबा गलत काम करते हैं, बाबा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आडंबर रचते हैं। और उसके बाद से ये कहानी ऐसी चली कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर। और कहानी यहाँ तक आ गई है कि हर न्यूज़ चैनल वाला चाहता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इंटरव्यू को वो पाले। इंटरव्यू बहुत सारे टीवी चैनल्स पे उन्होंने इंटरव्यू भी किए और अपनी सफाई दी, अपनी बात सामने रखी। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट्स हो रही इस बात को लेकर कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं या वो कोई ट्रिक खेलते हैं या वो जो भी बताते हैं उसके पीछे उनकी जो ट्रिक है उसका वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं और ये विवाद इतना बढ़ गया है कि पिछले कुछ दिनों से जंगल में आग की तरह ये विवाद फैलता जा रहा है और ये काफ़ी बड़े लेवल तक हो गया है। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने खुद आकर जवाब भी दिए, सभी को जवाब दिए, जो सवाल थे सब के जवाब दिए, सटीक जवाब दिए। उसके बावजूद भी पीछे पड़ी हुई है मीडिया, क्योंकि मीडिया को तो चाहिए टीआरपी। मीडिया को समझ लीजिए इस वक्त ऐसा मुद्दा मिल चुका है जैसे भिखारी को 2000 का नोट सड़क पर पड़ा हुआ मिल जाए ना तो वो कैसा करता है, अरे और तो बस उसको लपेट लूँ, ऐसा मीडिया वाले रिएक्ट करना। मैं मीडिया का सम्मान करता हूँ बट मीडिया इस हद तक गिरता जा रहा है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। अगर आप मेरी राय माने कि मैं इसे क्या कहता हूँ, आडंबर कहता हूँ, झूठ कहता हूँ, मिथ्या कहता हूँ या फिर इसे सच मानता हूँ, जो भी बागेश्वर धाम सरकार जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी करते हैं, तो मैं अपनी राय बता दूँ कि मैं मानता हूँ क्योंकि इस दुनिया में चमत्कार होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे यार पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसी बात कर रहा है, बट मैंने अपनी आँखों से देखा है चमत्कार होते हुए। मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। मैं भी एक वक्त इन चीज़ों को मानता नहीं था, बट जैसे ही मैंने देखा कि ये चीज़ तो आउट ऑफ द बॉक्स है यार, मतलब मैंने पर्सनली भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी, उसके बाद से मुझे विश्वास होना शुरू हुआ। और एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी चमत्कार नहीं करते। जो भी चमत्कार है बालाजी के नाम की कृपा का चमत्कार है, प्रभु श्री राम के नाम का चमत्कार है, पवन पुत्र श्री बजरंगबली हनुमान जी के नाम का चमत्कार है। जितने भी लोग सनातनी हैं और हिंदू धर्म पर विश्वास रखते हैं, अगर वो लोग मुझे देख रहे होंगे तो मैं उनसे सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप अपने घर में भगवान को मानते हैं? आपने अपने घर में कहीं भगवान श्री राम की या हनुमान जी की या किसी भी भगवान की फ़ोटो तो रखी होगी ना? दिवाली पर आप लक्ष्मी पूजन करते हैं, गणेश चतुर्थी पर आप गणेश जी बैठाते हैं 10 दिन के लिए, नवरात्रि पर आप माँ दुर्गा को विराजमान करवाते हैं, उपवास रखते हैं और महाशिवरात्रि पे भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये चीज़ें अगर आप मानते हैं तो इस बात में भी आप विश्वास रखिए कि भगवान के नाम का चमत्कार भी होता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कह चुके हैं कि हम चमत्कार नहीं करते हैं, जो भी चमत्कार है बालाजी करते हैं। बालाजी उन्हें प्रेरणा देते हैं और बालाजी उन्हें जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा वो सामने वाले को बता देते हैं। अब इस पर मुद्दा इस तरह से लोगों ने बना दिया है। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जितने भी उम्र दराज लोग हैं, ज़्यादातर जो 60-65 के ऊपर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ दिल से, पर वही लोग मेन विरोधी बन रहे हैं। देखना आप जितने भी ज़्यादातर लोग आपको विरोध करते हुए मिल रहे हैं इस मुद्दे में,
वही बोल रहे हैं, अरे भैया इनमें चमत्कार करने की क्षमता है तो मध्य प्रदेश का जितना कर्जा है वो माफ़ करके बताएं। अरे भाई साहब, अगर मध्य प्रदेश का कर्जा ये माफ़ करवा देंगे तो सरकार क्या करेगी फिर? सरकार को भी तो कुछ करने दीजिए। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ 26-27 साल की उम्र में ही उस मुकाम को पा चुके हैं जिस मुकाम को बड़े से बड़े लोग 70-80 साल में भी नहीं पा सकते। और इसी बात की जलन जो है साफ ऐसे लोगों में पाई जाती है। मैं सबका बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, बट फिर भी ये चीज़ हम देखते हैं अपनी आंखों से कि वो इतनी कम एज में इतने आगे बढ़ गए और इन लोगों को यही तकलीफ हो रही है कि भैया हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, हम कभी नहीं ऐसा कर पाए। और ये 27 साल का लड़का पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसे कैसे आगे बढ़ सकता है हमसे? तो ये एक तो जलन की भावना है। तो मैं उन लोगों को हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जलन की भावना मत रखिए। अगर कोई किसी का भला कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसे प्रेरित करिए, उसको सपोर्ट करिए यार। और एक चीज़ का मुझे जवाब दीजिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने किसी का उत्पीड़न किया क्या? किसी को परेशान किया या किसी का पैसा लूट लिया? कोई लड़की आई क्या सामने जो ऐसा कह रही हो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मेरे साथ ऐसा किया? ऐसा कुछ हुआ क्या? या कोई परिवार आया हो या कोई व्यक्ति आया हो सामने कि इन्होंने हमें ठगा, इन्होंने हमारे पैसे लूट लिया, हमारे साथ ऐसा किया? ऐसा कोई व्यक्ति आया क्या सामने? नहीं ना। तो फिर आप लोग इस बात का इतना मुद्दा क्यों बना रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि लोग किस हद तक पीछे पड़ जाते हैं यार, किस हद तक गिर जाते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक पत्रकार को उन्होंने उठाया। पत्रकार को उठाने के बाद उन्होंने बोला कि मैंने पर्चा बना के रख दिया है बहन, अब आप जाइए पब्लिक में से किसी को भी उठा करके लेके आइए और जिसको भी आप लेके आएंगी ये पर्चा उसी का निकलेगा। और वो पत्रकार बहन गई पब्लिक में, उन्होंने एक महिला को उठा के लेके आए और वो जो पर्चा था वो उन महिला का ही निकला। और उसके बाद एक पत्रकार की अर्जी भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने लगाई और उस पत्रकार के जितने भी परिवार के सदस्य थे उनका नाम तक बता दिया यार, और जो उनके साथ हो रहा था वो सब बता दिया। उस पत्रकार ने भी माना बागेश्वर धाम के चमत्कार को और उस पत्रकार ने कहा कि मैं तो मान गया, पर मैं जहाँ नौकरी करता हूँ, मुझे जहाँ से भेजा गया वो नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ लेके आओ कि इनका भांडा फूटे, कुछ ना कुछ तो एक्सपोज करो, तभी तो हमें मटेरियल मिलेगा, तभी तो हमें माल मिलेगा, तभी तो हम हमारे न्यूज़ चैनल को सबसे ऊपर दिखा पाएंगे कि भैया हमारा न्यूज़ चैनल ऐसा है जिसने, अकेला न्यूज़ चैनल ऐसा जिसने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भांडा फोड़ा। ये उस पत्रकार का कहना था, जबकि पत्रकार की भी सारी चीज़ें, पूरा पोथी पत्रा सब खोल के रख दिया उन्होंने। अच्छा, एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा उस न्यूज़ चैनल का, उस पर सुहानी शाह जी को बुलाया गया और सुहानी शाह जी का प्रोग्राम रखवाया गया। सुहानी शाह के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सुहानी शाह एक मेंटलिस्ट हैं, माइंड रीडर हैं और एक मैजिशियन हैं और बहुत ही फेमस मैजिशियन हैं। संदीप माहेश्वरी जी के शो में वो आई थी, उसके बाद से और भी लोगों ने उन्हें जानना शुरू किया और उन्हें बुलाया गया एक न्यूज़ चैनल में और उनकी ट्रिक का इस्तेमाल करवाया गया वहाँ पे और उनसे पूछा गया कि बताइए, इतने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये क्या सोच रहे हैं। और उनकी उस ट्रिक से, उनकी उस कला से, उनका खुद का कहना है कि ये एक कला है और डेफिनेटली मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग एक कला होती है, एक आर्ट होती है, मैं मानता हूँ इस बात को। उनका कहना ये है कि ये एक आर्ट है जिसका इस्तेमाल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी करते हैं। देखिए, मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, जब सुहानी शाह जी माइंड रीडिंग करती हैं तो आपने देखा होगा उनके वीडियो में, वो जिस भी शख्स की माइंड रीडिंग करती हैं उसको कहती हैं कि माइंड में सोचिए इस शब्द को बार बार, पिक्चर बनाइए बार 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 बार, और वो एनालाइज करती हैं, देखती हैं और फिर उसके बाद लिखती हैं और फिर दिखाती हैं कि देखो यही था। फिर लोग शॉक्ड हो जाते हैं, अरे वाह यही तो था, आपने कैसे पता कर लिया। पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, मैंने आपको बताया ना, वो पत्रकार को उठाया, पत्रकार को भीड़ में भेजा, वहाँ से उन्होंने कहा कि आप जिसको चुनेंगी उसका यह पर्चा निकलेगा। वैसा कुछ करके दिखाए ना सुहानी शाह जी। और मेंटलिज्म में एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो इंसान जिस लैंग्वेज में बात करता है उसी लैंग्वेज में सोचता भी है। जो इंसान हिंदी बोलता है और वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करे तो इनिशियल स्टेज पे जब वो इंग्लिश सीख रहा होता है तब वो इंग्लिश सुनकर अपने दिमाग में उसको ट्रांसलेट करता है हिंदी में और फिर इंग्लिश में बोलता है, तो दिमाग में उसकी एक प्रोसेस चलती है। मतलब कि जो लैंग्वेज वो बोलता है जनरली,
आम भाषा में, अगर कोई मराठी ज़्यादा बोलता है तो वो मराठी में सोचेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, उस चीज़ को प्रोसेस करेगा अपने दिमाग में, फिर उसको इंग्लिश में बोलेगा या किसी भी चीज़ में बोलेगा। ठीक है, आप मानते हैं इस बात को? तो अगर माइंड रीड करना होता है, सुहानी शाह जी जब माइंड रीड करती हैं तो जो भी व्यक्ति सोच रहा होता है वो अपनी लैंग्वेज में सोच रहा होता है। पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने तो फॉरेन में जाके फॉरेन के लोगों की समस्या बता दी, और उनको तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। इसका जवाब क्या है आपके पास, ये बताइए ना। वो फॉरेन गए थे, फॉरेन के कुछ लोगों की का भी उन्होंने दिव्य दरबार लगाया और उनकी भी समस्याएं उन्होंने बता दी, जबकि उनको तो इंग्लिश आती भी नहीं। एक ट्रांसलेटर बैठा हुआ था, वो ट्रांसलेट कर करके बता रहा था, और वो जो उनके पास आए थे फॉरेनर, वो बोल रहे थे हाँ हम यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। ये कैसे किया? भगवान श्री राम और हनुमान जी के नाम में ही वो चमत्कार है ना, जिसकी तुलना पूरे संसार में नहीं की जा सकती। अब आप ये कहेंगे कि यार मान लिया कि भगवान श्री राम के नाम में चमत्कार है और हनुमान जी के नाम में चमत्कार है, जो कि होता ही है, पर इन्हीं को क्यों वो सिद्धि मिली और किसी को क्यों वो सिद्धि नहीं मिली? तो जो 3 पीढ़ियों से उन्होंने प्रभु श्री राम और पवन पुत्र श्री बजरंगबली हनुमान जी की जो सेवा की है अपने धाम में, उस चीज़ का परिणाम उन्हें मिला है इतनी पवित्र सिद्धि के रूप में। आप इस बात को स्वीकारिए। और मैं इसीलिए भी सपोर्ट करता हूं बागेश्वर धाम सरकार को, क्योंकि उनके हाथ में सनातन ध्वज है। सनातन ध्वज का पताखा लेकर वो चल रहे हैं, और अगर वो लेकर चल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने धर्म को कोई भी प्रचारित कर सकता है। संविधान के हिसाब से देखें तो कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, उसे छूट है। और दूसरी बात ये है कि कई बार उनके थोड़े से बयान आए, जैसे बुलडोज़र वाला जो बयान आया था कि हम भी बुलडोज़र लेके रखेंगे, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किए उनसे। देखिए, और उनका खुद का भी कहना है कि हम कभी कभी जोश में ऐसा बोल जाते हैं। उन्होंने आत्मरक्षा के हिसाब से बुलडोज़र रखने की बात कही थी कि अगर कोई आप पर आक्रमण करे तब आपको भी चुप नहीं रहना चाहिए। देखिए, शस्त्र और शास्त्र दोनों ज़रूरी है, तभी तो युद्ध से फैसले होते थे। हमारे पुराणों में आप देखें, चाहे रामायण हो, चाहे आप महाभारत उठाकर देख लीजिए, युद्ध से ही फैसले होते थे। कई लोगों को मारा गया वहाँ पे, और सैनिकों में तो कई सारे बेकसूर लोग भी वहाँ पे मारे गए कुरुक्षेत्र के रण में। और आप हमारा इतिहास उठाकर देख लें, चाहे मुगलों का इतिहास उठाकर देखें, चाहे ब्रिटिशर्स का जिन्होंने हमारे देश पर भी राज किया, उनका इतिहास उठाकर देखें, तो एक युद्ध से ही निष्कर्ष निकलता था। और जब सामने वाला युद्ध की पेशकश करता है तो आपको भी आपके बचाव में शस्त्र उठाना ही पड़ता है, ये फैक्ट है। और उस लिहाज से उन्होंने कहा था। हाँ, कभी कभी वो थोड़ा सा जोश में बोल जाते हैं, तो यार देखो 27 साल की उनकी उम्र है, 27 साल में जोश नहीं रहेगा तो क्या वो 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, तब जोश रहेगा क्या? अभी जोश है यार उनके अंदर। तो अगर जोश में कोई वर्ड अगर निकल गया है तो उसको इग्नोर कीजिए, उसका मुद्दा क्यों बना रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा। अतीत में जितने भी पाखंडी रहे हैं, जो लोगों को असल में बेवकूफ़ बनाते आए हैं, आपने एक चीज़ देखी होगी, वो दक्षिणा लेते थे, पैसे लेते थे, चढ़ावा चढ़ता था उनके पास, मतलब दिया जाता था लोगों द्वारा। ये तो कुछ भी नहीं लेते यार, ये तो दक्षिणा भी नहीं लेते। हम तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे देख चुके हैं, आपने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे मुझे नहीं पता। कई दीन दुखियारे, कई सारी माताएं बहनें जब बागेश्वर धाम सरकार के पास आती थी उनके दिव्य दरबार में, और अपनी समस्या लेकर आती थी, और उनकी माली हालत अगर ख़राब होती थी तो वो खुद पैसों से उनकी मदद कर देते थे सबके सामने स्टेज पर। एक बार तो सभी जितने भी लोग थे सबसे लेके कंट्रीब्यूट करके उन्होंने एक महिला की मदद की। कई बार अपने पास से भी वो आर्थिक मदद भी की है उन्होंने लोगों की। फिर ये तो दक्षिणा भी नहीं लेते, उल्टा लोगों की मदद कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी एक बहुत ही फेमस टीचर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा था कि बागेश्वर धाम सरकार जो है उनके पास सिद्धियां हैं, और वो सिद्धियां मैं मानता हूं कि सही सिद्धियां हैं, बट सिद्धियों का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जाता, सार्वजनिक नहीं किया जाता सिद्धियों को। और भगवान बुद्ध के पास भी सिद्धियां थीं, बट उन्होंने कभी इसका प्रदर्शन नहीं किया। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर उस सिद्धि से किसी का भला हो रहा है, कोई बीमार ठीक हो रहा है, और किसी की परेशानियां अगर सॉल्व हो रही हैं, किसी के जीवन में उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, बीमारियां हैं, अगर उससे वो सॉल्व हो रही है, तो
ऐसी सिद्धि का प्रदर्शन करना चाहिए, ऐसी सिद्धि का यूज़ करना चाहिए। और ऐसी सिद्धि किस काम की, जो औरों के इस्तेमाल में ना आ सके, जो औरों के काम ना आ सके। यार बताइए ना मुझे, कोई काम की ऐसी सिद्धि जो किसी के भले के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही हो, तो उनके द्वारा सिद्धियों का प्रदर्शन करना भी सही है। अच्छा, कई सारे लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, सनातन को बहुत ज़्यादा प्रचारित करते हैं। तो वो खुद भी कह चुके हैं कि भैया हमारे दरबार में मुस्लिम लोग भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं और अन्य धर्म के लोग भी हमारे दरबार में आते हैं। और अगर सनातन का हम प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को हम दबा दें या किसी को मार दें या हम दंगा भड़काने की बात करते हैं, हम भड़काऊ भाषण देते हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब। वो तो सबको लेके चलते हैं और उन्होंने जितने भी बयान दिए अहिंसात्मक थे, उनका खुद का भी कहना है। हालांकि वो जोश में कहे गए थे, उनको आप जोश से कनेक्ट करके कह सकते हो कि भड़काऊ भाषण है। उनके एक्सप्रेशंस उस वक्त वैसे थे। जैसा कि मैंने कहा कि 26-27 साल की उनकी एज है, अभी जोश नहीं रहेगा तो कब जोश रहेगा। तो कई बार जब वो चीज़ें ऐसी होती हुई देखते हैं, जैसे अभी एक केस हुआ था जिसमें 35 टुकड़े कर दिए गए थे उस लड़के द्वारा। ऐसी चीज़ें जब देखी जाती हैं समाज में, तब ऐसा लगता है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और देखिए, सनातन धर्म बड़ा पवित्र धर्म है, पर यहाँ पर अभी भी एकता की ज़रूरत है। जैसा कि हम देखते हैं, सभी को पता है सनातन धर्म है बड़ी तादाद में, बट एकता नहीं है। तो वो उस एकता की बात करते हैं। इसीलिए नहीं कि किसी को दबाना है, किसी को मारना है, इसीलिए ताकि जब हम पर आँच आए या हम पर आक्रमण हो तो हम एकजुट होकर खड़े रहें और एकजुट होकर लड़ें, तितर बितर ना हो जाए। ये उनका संदेश है। पर लोग उसका भी गलत मतलब निकाल रहे हैं। देखिए, हर एक मीडिया वाले को जवाब दिया उन्होंने। ऐसा नहीं कि मुंह छुपा लिया या कहीं चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो नागपुर में कहा गया ना कि वो भाग गए और ये हो गया वो हो गया, उन्होंने पहले से बताया था कि हम 7 दिन की ही कथा करेंगे, क्योंकि उनका अगले महीने फरवरी में एक यज्ञ होना है। उनका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। उन्होंने कहा कि हमारे पास समय की कमी है, फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ होना है, इसलिए हम सभी जगह थोड़ा जल्दी कथाएं ख़त्म कर रहे हैं, और ताकि हम उस यज्ञ में फोकस कर सकें। अच्छा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने शोज़ किए, अभी आप देखेंगे भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, इंटरव्यूज़, लोगों के सेशंस। सुहानी शाह जी को बुलाया, एक मनोवैज्ञानिक को भी बुलाया था उन्होंने। तमाम तरह की चीज़ें, बातें हुई। कई मीडिया वाले उनको चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल पर आइए और ये चमत्कार दिखाइए तो हम माने। आपको चैलेंज करते हैं। अबे तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या वो, जो तुम्हारे पास आएंगे? तुमको ज़रूरत है तो तुम जाओ ना वहाँ पे, उनके दरबार में जाओ। हाँ, वो क्यों आएंगे? और मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई बंद करो ये ड्रामा यार, बहुत हो गया। उनका समय बहुत कीमती है, बहुत सारी कथाएं उनको करनी होती हैं, भागवत कथाएं वो करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें करनी होती हैं। अपने धाम से रिलेटेड बहुत सारे उनको काम है, वो इतने व्यस्त हैं। आप देखेंगे इतना हुजूम उमड़ पड़ता है, उनके चाहने वाले इतने हैं, उनको प्रेम करने वाले इतने हैं, तो उन्हें समय नहीं है। उनका समय बड़ा कीमती है। तो वही बात है कि वो ऐसे नहीं कि उठे और आपने बोला और चल दिए। देखिए, फाइनली इस वीडियो को मैं अंत करते करते यही कहना चाहूँगा कि भगवान श्री राम और पवन पुत्र श्री बजरंग बली हनुमान जी के नाम में ही वो ताकत है कि इनके नाम मात्र से ही भवसागर पार किया जा सकता है। और जी हाँ, इस कलयुग में भी चमत्कार होते हैं, और ये प्रभु श्री राम और बजरंग बली के नाम का ही चमत्कार है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि इससे लोगों का भला हो रहा है। वो किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं, उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी पर्टिकुलर इंसान ने आकर उन पर उंगली नहीं उठाई कि मेरे साथ इन्होंने कुछ गलत किया, तो उन पर भी उंगली उठाना बंद कीजिए। और हाँ, मेंटलिज्म और माइंड रीडिंग, इन सब चीज़ों से, इन ट्रिक्स से इस चमत्कार को कंपेयर करना बंद कीजिए। जय बागेश्वर धाम।